Hello everybody. Yesterday we have already discussed something about one of the poems of senior class entitled The Hope, composed by the Rajasthani English poet named Rajan Agarwal. In the same poem, we would just like to have some of the questions to be solved here. ध्यान दीजिएगा, जैसे ही हम लोग बोर्ड की परीक्षा में अपीयर होते हैं, कुछ 4 प्रश्न प्रत्येक कविता में से पूछ लिए जाते हैं। ऊपर 4 लाइन दी हुई जाती है, उन 4 लाइनों के आधार पर हम लोगों को अपने प्रश्न करने होते हैं। कैसे करेंगे हम लोग यहाँ पर? उन प्रश्नों को अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं या कई बार सीधे भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। कल जब हम लोग पढ़ रहे थे तो हमने वो पहली जो 4 लाइन थी, उन पहली 4 लाइन के अंदर हमने पढ़ा था कि होप हैज बीन गिवन वेरियस नेम्स। क्या क्या थे, कैसे हम लोग लिखें? पहला ही जो प्रश्न है हमारे पास में, व्हाट आर द वेरियस नेम्स ऑफ होप? आशा के विभिन्न नाम कौन से हैं? अभी यहाँ लोगों ने कहा था कि उसका नाम एक्सपेक्टेशन है या फ्यूचर रेलेवेंस है या मेजर ऑफ बेनिफिक्शन है। ये जो 3 नाम हमारे पास आ रहे हैं, इन तीनों नामों को हम लोग यहाँ पर मेंशन करेंगे, लेकिन ये सामान्य नाम नहीं है, ये कवि ने जो नाम दिए गए हैं उनके अनुसार है। तो यहाँ हमने अपनी जो बात रखनी है वो बात इस प्रकार से रखेंगे, हम आंसर देते हुए यहाँ पर बातचीत करेंगे अकॉर्डिंग टू द पॉइंट, कॉमा, कवि के अनुसार ये जो नाम है कॉमन नाम नहीं है, लोग नहीं जानते होंगे, कवि ने अपनी जो लैंग्वेज में यहाँ पर यूज किए हैं डिफरेंट नेम्स, तो हम लोग कवि का ही सहारा लेते हुए अपनी बात रखेंगे। अकॉर्डिंग टू द पॉइंट देयर आर following names, there are following names given to hope। यहाँ पर जो नीचे नाम दिए गए हैं वो आशा को जो नाम दिए गए हैं वो नाम नीचे लिखे हुए हैं। अभी तक हमने बात नहीं की है, इट इज जस्ट एन इंट्रोडक्टरी मैटर कि हम अपनी बात को कहने से पहले एक भूमिका जो बना है, प्रियम्बल करें, वो प्रियम्बल यहाँ किस प्रकार से करना है। इसके आगे जैसे हमने देखा, द फर्स्ट वन इज, द फर्स्ट वन इज एक्सपेक्टेशन। पहला जो नाम है वो है एक्सपेक्टेशन। द सेकंड वन इज future relevance। The second one is future relevance। एंड लास्ट के जो 2 होते हैं उनको हमेशा एंड से जोड़ना चाहिए, और हम यहाँ लिखेंगे एंड। द लास्ट वन इज a measure of benefaction। इस प्रकार हमने अपनी बात रख दी, एग्जामिनर को कंप्लीट एक सेंस देने का प्रयास किया है। वो सेंस ये है कि व्हाट आर द वेरियस नेम्स ऑफ होप, कविता के भिन्न भिन्न नाम क्या है। तो हमने यहाँ कोशिश किया है कि अकॉर्डिंग टू द पॉइंट देयर आर फॉलोइंग नेम्स गिवन टू होप, आशा को दिए गए निम्नलिखित नाम है कवि के अनुसार। द फर्स्ट वन इज एक्सपेक्टेशन, पहला जो है वो है अपेक्षा। हिंदी की आवश्यकता तब भी नहीं पढ़नी चाहिए, इन तीनों नामों को अंगुली के ऊपर काउंट कीजिएगा। एक्सपेक्टेशन, फ्यूचर रेलेवेंस एंड ए मेजर ऑफ बेनिफिक्शन, ए मेजर ऑफ मेजर ऑफ बेनिफिक्शन। ये तीनों नाम जैसे हमने यहाँ पर कंप्लीट किया,
हमारा कंप्लीट जो सेंस है वो आ जाता है। यहां से हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ शिफ्ट करते हैं। What is the meaning of hope for the poet? कवि के लिए आशा का क्या अर्थ है? जो सेंस आ रहा है कवि के लिए आशा का क्या अर्थ है? मतलब ये जो तीन नाम दिए हुए एक्सपेक्टेशन, फ्यूचर रेलेवेंस और मेजर ऑफ बेनिफिक्शन, ये केवल सेंस जो है ये अन्य लोगों का दिया गया भाव है। बट फॉर द पॉइंट इट्स द क्रिएशन ऑफ सोल, कवि के लिए ये आत्मा की निर्मिति है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे ये जो सेंस दिया हुआ है, द मीनिंग ऑफ द पॉइंट फॉर द पॉइंट इज, द मीनिंग ऑफ द होप इज, चेक करते हैं आंसर। जैसे हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, हम लोग यहाँ से देंगे द मीनिंग ऑफ होप फॉर द पॉइंट, और इस एचपी को पीछे लेंगे, इज द क्रिएशन ऑफ सोल। ये हमारे पास यहाँ कंप्लीट सेंस में आ जाता है जैसा कवि ने माना है। जैसे ही कवि ये तीनों नाम बताता है उसकी बात अपनी लैंग्वेज में आता है। फॉर टू मी होप इज द क्रिएशन ऑफ सोल, ऐसी एक लाइन उसमें लिखी हुई है, उसी लाइन से हमने अपना अर्थ निकालना है। नंबर 3 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर निकाले हैं। What does hope kill? होप क्या मारती है? एक लाइन हमारे पास आई हुई थी कि होप किल्स नेगेटिविटी इनसाइड ऑफ अवर सोल, हमारे अंदर की जो नकारात्मकता है उसको उम्मीद मार देती है। यहां हमें चेक करना पड़ेगा, यहां से स्टार्ट देंगे। जैसे हमने देखा कि दिए गए वाक्य में एचवी के रूप में डू, डज या डिड आया हुआ है और वाक्य में नोट नहीं है। चेक कीजिएगा मैंने जो कहा है, यदि दिए गए वाक्य में डू, डज और डिड हो एचवी के रूप में और वाक्य में नोट न हो, जब हम उस वाक्य का आंसर करेंगे तो हम डू, डज और डिड को हटा देते हैं और वर्ब के ऊपर डज के हटने पर एस और एस, डिड के हटने पर वर्ब जो है फर्स्ट फॉर्म वो सेकंड फॉर्म बदल जाएगी और डू के हटने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। बाकी जितने भी एचवीज हैं वो सारी आगे आकर जुड़ जाएगी। हम यहाँ इन दोनों को हटाते हुए अपना आंसर स्टार्ट देंगे, होप किल्स, उम्मीद मारती है या आशा मार देती है। किसको मारती है? नेगेटिविटी। और वो भी कहां पर है नेगेटिविटी? इनसाइड आवर सोल। ये हमारे अंदर की आत्मा के अंदर की नकारात्मकता को मार देती है। नंबर क्वेश्चन 4 यहां पर चेक करते हैं। What are the activities of hope? आशा की क्या क्या गतिविधियां हैं? हमने कई चीजें देखी थी। पक्षी पेड़ से उड़ते हैं भोजन की तलाश में, अपने घोंसलों के लिए मटेरियल लाने के लिए। पेड़ अपनी पत्तियां गिरा देते हैं कि वापस उनके ऊपर हरे भरे रंग खिल जाएंगे और हम भी आगे बढ़ते रहते हैं इसी उम्मीद के साथ में। तो ये जो सारी गतिविधियां हैं उन सारी गतिविधियों को हम लोग यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। हम इनको हटाएंगे। द एक्टिविटीज ऑफ होप आर, आंसर अपना स्टार्ट यूं देंगे, द
Activities of hope are following. निम्नलिखित है, वो जो निम्नलिखित है वो एक एक करते हुए हम अपनी बात को यहाँ पर रखते हुए शुरू दे देंगे। क्या क्या है गतिविधियां, वो हम लोग देखते हैं। पहला जो है होप makes the birds fly in the sky, fly in search for food for the young ones. भोजन की तलाश में छोटे छोटे पक्षियों के बच्चों के लिए पक्षियों को आशा उड़वाती है। उड़वाना मेक ऑब्जेक्ट और वी फर्स्ट। यहाँ देखें मेक ऑब्जेक्ट और वी फर्स्ट, यहाँ पर भी हमें थोड़ा चेंज करना चाहिए। होप मेक्स द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई in search of food for the young ones. Number second, and material, material to build their nest. अपने घोंसले बनाने के लिए मटेरियल की तलाश में भी उड़वा देती है। एक काम हमारे पास यहाँ हो गया है। सेकंड जो एक्टिविटी है उसको भी हम लोग आगे चेक कर लेते हैं। The trees fall their leaves and hope fills the trees with green hues. एक काम और है, आशा जो है वो आम रास्तों को जगमगाती है। तो ये भी हम लोग लैंग्वेज लिखते हैं। आगे चेक करते हैं इन वाक्यों को हम लोग। What is the effect of hope? आशा का क्या प्रभाव होता है on the gloomy ways, in उदास रास्तों के ऊपर आशा का क्या कार्य होता है? तो एक लाइन आई थी, it enlightens, किसको इनलाइट करती है ये? The gloomy thoroughfares। तो हम लोगों का उसी लैंग्वेज में आंसर करना पड़ेगा। इसको हटा देते हैं और हमारा आंसर स्टार्ट हो जाता है यहाँ से। The effect of the, या सीधा ही कर देते हैं, hope enlightens the gloomy ways and makes us prepare to go on ahead, आगे बढ़ते रहे, इसके लिए भी हम लोगों को प्रेरित करवाती है। तो ये हो गया आशा का प्रभाव ग्लूमी वेज के ऊपर। आगे के जो रास्ते हैं जो हमें दिख नहीं रहे, उम्मीद हम लोगों को रास्ता दिखाना शुरू करवाती है। यहीं से हमारी लैंग्वेज बढ़ जाती है। इट इज द इफेक्ट
It is the effect of on the gloomy ways. कंप्लीट कंक्लूजन करने के लिए हम लास्ट में इस टाइप की लैंग्वेज लिखकर अपना भाव खत्म कर सकते हैं। एक और प्रश्न देखते हैं। When does hope start working? जब भी स्टार्ट आए, स्टार्ट के बाद हमेशा आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है और वहीं से अपनी बात को हम आगे बढ़ाते हुए करेंगे कि होप कब से काम करना शुरू करती है। तो एक लैंग्वेज में लास्ट लाइन में इस कविता में लिखा हुआ था, वो हम लोग यहाँ आंसर स्टार्ट देंगे। एक बार इनको वापस हटाते हैं और हमारा आंसर स्टार्ट हो जाएगा, होप स्टार्ट्स वर्किंग। अभी तक हमने केवल क्वेश्चन का हेल्प लेते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाना स्टार्ट किया है। तो होप स्टार्ट्स वर्किंग, आशा काम करना शुरू करती है। होप स्टार्ट्स वर्किंग राइट फ्रॉम द डे when a person is born। जब से एक व्यक्ति का जन्म होता है तभी से आशा काम करना शुरू कर देती है। ये जो लैंग्वेज है ये हम लोगों को वहां पर चेक करना पड़ेगा। एक दो प्रश्न और यहाँ पर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, what happens when trees fall their leaves? क्या होता है जब पेड़ अपनी पत्तियां गिरा देते हैं? ये जो भाव आ रहा है इस भाव को हमें समझना पड़ेगा कि जब भी आपके पास में कोई दिया गया प्रश्न व्हाट हैपन का हो, ध्यान दीजिएगा हम लोगों को अनसीन पैसेज भी सॉल्व करने होते हैं। उन अनसीन पैसेज को सॉल्व करने का तरीका भी यही होगा, यदि दिया गया प्रश्न है व्हाट हैपन, व्हाट हैपन्स, व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट हैपेंड, व्हाट हैव हैपेंड, व्हाट वाज हैपनिंग, मतलब कोई भी एक हैपन का आ जाए, व्हाट और हैपन आ जाए वो हटेगा। और जिस टेंस में पूछा गया है उसका टेंस में, उसी टेंस में उत्तर भी हमें देना पड़ेगा। कैसे चेक कीजिएगा, यहाँ हमारे पास आंसर दिया हुआ है वी फर्स्ट, तो उत्तर भी हम वी फर्स्ट में देंगे, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट को प्रेजेंट इंडेफिनिट में देंगे। सपोज कीजिए कि यहाँ व्हाट हैपेंड होता सेकंड फॉर्म, तो आंसर भी सेकंड फॉर्म में आता। यदि यहाँ पर आता व्हाट इज हैपनिंग तो उत्तर इज आर प्लस आईएनजी फॉर्म यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आता। एक मिनट के लिए हम लोग यहाँ कल्पना करते हैं कि यहाँ आता व्हाट वाज हैपनिंग तो उत्तर भी पास्ट कंटिन्यूअस में देते, यानी जो टेंस दिया हुआ है इस व्हाट हैपन के साथ में आंसर भी उसी में आना चाहिए। आप यदि छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखेंगे तो निश्चित तौर से इसका फायदा आप ले पाएंगे। इसका आंसर कैसे करें देखते हैं, यहां से शुरू करते हैं। When trees fall their leaves, कॉमा, अब हमने चुनना है एक सब्जेक्ट और वी फर्स्ट। आशा उन पेड़ों को वापस हरे भरे रंग से भर देती है। एक लैंग्वेज देखते हैं, इस लैंग्वेज का वाक्य बनाने की कोशिश करते हैं। सब्जेक्ट वी फर्स्ट एस और ईएस, ऑब्जेक्ट और अदर। इस स्ट्रक्चर पर यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस पे हम अपनी बात को रखेंगे, क्योंकि पूछा गया प्रश्न पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, तो उत्तर भी हम उसी में देंगे। कौन? आशा भर देती है।
किसको भर देती है? पेड़ों को। तो जो लैंग्वेज आ रही है हम लोग यहाँ लिखेंगे होप fills the trees hope fills the trees with green color once again. Once again, वापस एक बार हरे भरे रंग से आशा उन पेड़ों को भर देती है। एक और तरीका हमारे पास में, दो तीन प्रश्न और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ले, फॉर विच या फॉर वोट कर देते हैं, फॉर वोट डू द बर्ड्स फ्लाई, पक्षी क्यों उड़ते हैं? अब ये क्यों उड़ते हैं इसको जनरल कॉमिक सेंस में आंसर नहीं करना है। वी विल हैव टू सप्लाई आवर आंसर बेस्ड ऑन द टेक्स्ट बुक, और आई मस्ट जस्ट से बेस्ड ऑन आवर पोइट्री द होप कंपोज्ड बाय राजन अग्रवाल। ये जो कविता के जो सेंस है उसी से हमें इसका आंसर देना है, हम लोग इसका आंसर दूसरा नहीं दे सकते। वोट फॉर वोट डू द बर्ड्स फ्लाई, फॉर वोट किस लिए? द बर्ड्स पक्षी उड़ते हैं, तो पक्षी किस लिए उड़ते हैं? तो यहाँ हमारे पास इस कविता में अर्थ आया हुआ था, ये हटा दें हम लोग, यहीं से अपना स्टार्ट हो जाएगा आंसर। द बर्ड्स फ्लाई इन सर्च फॉर फूड, सर्च ऑफ फूड फॉर द young ones and the material for making their nests, अपने घोंसलों के बनाने के लिए मटेरियल की, और छोटे बच्चों के लिए भोजन की तलाश में पक्षी उड़ते हैं। एक लैंग्वेज हमारे पास आ गई, इसी से हम अपना और प्रश्न अगला तैयार करते हैं। On which object have we survived in past? चेक कीजिएगा हमने यहाँ क्या सेंस यूज किया है। ऑन विच ऑब्जेक्ट, किस विषय पर या वस्तु पर या कौन से ऑब्जेक्ट पर हमने भूतकाल में अपना अस्तित्व बचाया है। तो यहाँ तीनों सेंस दिया हुआ है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर कविता के अंदर। यहाँ पूछा हुआ है कि भूतकाल में हमने अपना अस्तित्व किस विषय के ऊपर बचाया है, आशा के ऊपर बचाया है। तो हम HV को चुनेंगे, इस HV को हम लोग यहाँ ले जाएंगे, बाकी ये जो है इनको बाद में यूज करेंगे। हमने जब भी एक पूछे गए प्रश्न का उत्तर देते हैं या देना होता है, तो हम लोग हमेशा अपने प्रश्न का प्रारंभ SVO से शुरू करेंगे। इंग्लिश का बेसिक रूल होता है SVO, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। चेक करते हैं हम लोग यहाँ पर, हम अपना आंसर यहाँ से स्टार्ट करेंगे। We have survived. We have survived. In past यदि पीछे लिख दें तब भी चलेगा। We have survived in past.
ऑन होप, विच ऑब्जेक्ट की जगह एक शब्द लगा देते हैं ऑन होप, फुल स्टॉप, ऑन होप। ये एक छोटा सा हमारा सेंस कंप्लीट हो गया। इसी प्रकार का फ्यूचर के लिए भी हम लोगों को सरमाइश लिखा हुआ था, वो लास्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर करते हैं। ऑन विच ऑब्जेक्ट, तरीका एक और वही लेते हैं ताकि हमें प्रश्न करना आ जाए। यहाँ कमजोर विद्यार्थी भी होंगे और होशियार भी, हमें सबको साथ लेके चलना चाहिए। ऑन विच ऑब्जेक्ट डू वी सरमाइज ऑफ फ्यूचर, हम भविष्य का अनुमान किस विषय पर लगाते हैं, किस ऑब्जेक्ट पर लगाते हैं। फिर से उम्मीद वो का वही आंसर है, सिर्फ इतना ही है, डू हट जाएगा और अपना आंसर हम लोग स्टार्ट देंगे। वी सरमाइज ऑफ फ्यूचर ऑन होप, फुल स्टॉप। क्या ये भाव हम लोगों के क्लियर हो रहा है? यदि हम धीरे धीरे इन भावों को क्लियर कर पा रहे हैं तो हम सीख रहे हैं। किसी दिन या अगले किसी वीडियो के अंदर हम एक और पॉइंट को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लेकिन ये जो हमने कविताएं यहाँ डिस्कस करवाई है या की है, ये खत्म नहीं है। इट इज जस्ट द बिगिनिंग फॉर द होल सेशन। ये पूरे सेशन के लिए हमारी एक शुरुआत होगी। सो डोंट टेक दैट वी हैव कंप्लीट द पोइट्री। ये मत लेना कि हमने कविता को खत्म कर दिया। इट इज जस्ट द बिगिनिंग फॉर द होल सेशन। ये पूरे सत्र के लिए एक प्रकार की हमारी शुरुआत है और आप लगातार इस शुरुआत के अंदर हमारा साथ रखेंगे, ऐसी उम्मीद के साथ। जय हिंद।